हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम साइलैब को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो साइलैब का इंटरफेस है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और बेसिक जानकारी मैं देना चाहूँगा और बताऊँगा कि इसकी जानकारी क्यों ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले साइलैब को लॉन्च कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइलैब की जो विंडो है वो लॉन्च हो चुकी है और आप जब सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद खोलोगे तो आपके पास कुछ इसी तरीके की विंडो जो है दिखेंगी। तो इसी को हम साइलैब का इंटरफेस बोलते हैं। ये जो हमको विंडो है ये हमको साइलैब की कमांड रन करने के लिए और उसका आउटपुट देखने के लिए मदद कर रही है। जो हमारी विंडो है उसमें केवल एक विंडो ना होके बहुत सारी विंडो जो है इंटीग्रेटेड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहली विंडो जो है यहाँ पे फाइल ब्राउज़र है, उसके बाद हमारे पास साइलैब कंसोल है, उसके बाद वेरिएबल ब्राउज़र है, कमांड हिस्ट्री है और न्यूज़ फीड है। इतनी ही विंडो नहीं होती, साइलैब में और भी विंडो हैं जो कि आप इसके साथ अटैच कर सकते हो या फिर अवेलेबल है। तो हम एक एक करके सारी विंडो जो इसमें अवेलेबल होती है या सारी एप्लीकेशन अगर हम कहें तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन मेन्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है हमारे पास। इसमें से कुछ तो हमारे पास जैसे वेरिएबल ब्राउज़र, कमांड हिस्ट्री, फाइल ब्राउज़र जो है यहाँ पे हमारे पास दिख रहे हैं। जैसे ये फाइल ब्राउज़र है, कमांड हिस्ट्री और वेरिएबल ब्राउज़र, न्यूज़ फीड ये हमको दिख रहे हैं और कंसोल हमको दिख रहा है। तो हम एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास जो है जैसे ही हम जिस विंडो पे मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है उसकी मेन्यू चेंज हो जाती है और जो है टूल बार जो है हमारा चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैं फाइल मैनेजर में हूँ तो ये हमको मेन्यू और टूल बार दिख रहा है। फिर मैं जैसे ही कंसोल पे मूव करता हूँ तो उसकी मेन्यू और टूल बार हमको दिखते हैं। तो इसी तरीके से सारे में, चाहे वेरिएबल ब्राउज़र में जाऊँ, कमांड हिस्ट्री में जाऊँ, चाहे न्यूज़ फीड में जाऊँ, हर एक के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जो मेन्यू बार है और जो टूल बार है वो चेंज होता रहता है। चलिए, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारी पहली विंडो हमको दिख रही है फाइल ब्राउज़र, ये क्या है और इसका यूज़ क्या है हमारे लिए। साइलैब जब हम सीख रहे हैं तो इसका यूज़ क्या है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फाइल ब्राउज़र, तो क्योंकि हम साइलैब में जो है बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखते हैं, साइलैब का कोड लिखते हैं या प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं वो लिखते हैं। अब वो जो है किसी फ़ोल्डर या आप किसी भी जगह पे आप सेव करते हो तो आपको उसको ब्राउज़ करना है, मतलब आपको उसको ढूँढना है या उधर से लेके आना है या आपको देखना है कि हमारे उस फ़ोल्डर में क्या-क्या कंटेंट अवेलेबल है, तो आप इससे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर हम टॉप से शुरू करें तो यहाँ पे फाइल की मेन्यू है। मेन्यू में क्या है, क्लोज है, मतलब इसको हम अगर दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा और यहाँ पे एक हेल्प है, तो ये हेल्प विंडो खोलेगा। उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि हेल्प विंडो क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन दिए गए हैं टूल बार में जो है, ये है हमारे पास प्रीवियस डायरेक्टरी का, तो ये जो है प्रीवियस में जो है मूव हो जाएगी या आगे मूव हो जाएगी, तो उसके लिए है। यहाँ पे हमारे पास है होम डायरेक्टरी के लिए और यहाँ पे साइलैब। होम डायरेक्टरी जो होती है, जो अभी मेरी होम डायरेक्टरी है, ये हमारी होम डायरेक्टरी ही खुली हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद ये साइलैब डायरेक्टरी में अगर आप क्लिक करोगे तो साइलैब की डायरेक्टरी, मतलब साइलैब अपना एक फ़ोल्डर बनाता है आपके जो है आपके सिस्टम में, तो वो उसकी डायरेक्टरी जो है ये है हमारे पास। मेरे जो सिस्टम में वो डायरेक्टरी है वो ये है। उसके बाद हमारे पास जो हेल्प, साइलैब का जो हेल्प है उसके लिए एक आइकन है, ये हेल्प जो है ब्राउज़र जो है हमारा खोल देगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो है हमारे पास जो है डायरेक्टरी के लिए उसकी लोकेशन दिखा रहा है। ये जो है हमारी डायरेक्टरी की लोकेशन दिखा रहा है। आप ये जो नीचे का जो एरो है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी जो है डायरेक्टरी जो है दिख रही हैं, इसके अंदर क्या-क्या डायरेक्टरी हमारे पास अवेलेबल है, या फिर आप वहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं नीचे। अगर आप इसको देखते हैं तो एक डायरेक्टरी है जो है पीछे चला जाएगा, ऐसे आपके पास जो है ये पीछे-पीछे चला जाएगा। एक डायरेक्टरी आपका पीछे चलता रहता है। तो अभी डाउनलोड्स में है तो अब मनीष में पहुँच जाएगा। उसके बाद अगर मेरे को कोई और जो है और पीछे करूँगा तो ये होम में मेरा पहुँच जाएगा। उसके बाद आपको जो ये फाइल आइकन दिख रहा है ये आपके लिए एक डायलॉग ओपन कर देता है।
ताकि आप कोई फोल्डर जो है यहाँ से चूज़ कर सको। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में से अपना साइलैब का जो है फोल्डर जैसे चूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरा जो साइलैब का फोल्डर है उसके कंटेंट हमको यहाँ पे दिखने लग गए हैं। उसके बाद जो है ये नीचे जो है ये एरो जो दिखा रहा है, ये सॉर्ट करने के लिए है। नेम कैसे होगा, तो अभी सबसे पहले ABCD से A to Z जो है ये अरेंज है हमारे, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको जो है रिवर्स भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे Z to A जो है हमारा सॉर्ट होगा, जो हमारी फाइल्स होंगी। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट वैसे ही कर देते हैं B से A से लेके Z तक। तो अगर अब हम देखें नीचे फाइल डायरेक्टरी फ़िल्टर करके एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास है, तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी जैसे फाइल सर्च करनी है या फोल्डर सर्च करना है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे अगर आपके में मेरे में साउंड फोल्डर है, तो मैं अगर यहाँ पे साउंड करूँ तो जो है मेरा साउंड फोल्डर ही केवल फ़िल्टर करके दिखा रहा है सारे कंटेंट में से। तो ये आपको जब ज़रूरत हो सकती है कि कोई एक फोल्डर जो है चाहिए हो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको जो है ये सारी चीज़ें लग रही होंगी कि हम क्यों कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपके काम आए, लेकिन आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या करती हैं, बस इसीलिए बता रहे हैं। आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेना एक बार। अगर ऊपर से भी जाता है तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे चल के आप लोग जब इसको यूज़ करते रहेंगे साइलैब को, तो आपको खुद ही इन सब चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सीखने में उतना टाइम लगेगा, इससे अच्छा मैं आपको डायरेक्टली ये सब चीज़ें बता दूं। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो फाइल ब्राउज़र है वो मेन काम क्या है उसका, फाइल को ब्राउज़ करना। आपको फाइल दिखा देगा आपके पास कौन कौन सी फाइल है। आपको कहीं दूसरा फाइल मेन्यू खोलने की जो है ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से जैसे कोई भी फाइल जो है आपको चाहिए उसको डायरेक्ट आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन आ जाएंगे। ओपन विथ साइनोट, एग्जीक्यूट इन साइलैब, ओपन विथ एक्सकोस, लोड इन साइलैब, ओपन विथ डिफॉल्ट एप्लीकेशन। आपके पास चाहे PDF हो, जैसे हमारे पास कोई PDF होगा तो हम उस PDF को भी जो है हम डायरेक्टली राइट क्लिक करके यहीं से ओपन विथ डिफॉल्ट एप्लीकेशन, चाहे कोई सी भी चीज़ हो, जैसे आपके पास कोई भी जैसे पिक्चर हो, जैसे अगर हम देखना चाहें यहाँ पे कोई पिक्चर हमारे पास अवेलेबल है, तो पिक्चर जैसे हमारे पास कोई लीस्ट स्क्वायर डॉट PNG है, तो अगर हम इसको ओपन विद डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारे पास जो PNG है वो खुल जाएगी। तो इसका जो है ये काम है कि आपको इधर उधर भागना नहीं है, उधर ही पे आपको जो है साइलैब के अंदर ही आपको सारी जो है फाइल जो है ब्राउज करने को मिल जाएंगी। बस इतना आप ध्यान रखिए। मैंने सारे फंक्शन आपको बता दिए हैं। अगर आपको डायरेक्टरी पीछे जाना है या होम डायरेक्टरी में जाना है या साइलैब की जो डायरेक्टरी होती है उसके अंदर जो होते हैं मॉड्यूल वगैरह जो होते हैं, साइलैब के जो कोड है वो आपको दिख सकता है इसके अंदर। तो ये सब जो है उसकी डायरेक्टरी है। उसके बाद ये वाला जो है हमारा हेल्प का जो है आइकन है, इसको दबाने के बाद आपको हेल्प ब्राउज़र जो है खुल जाएगा। तो अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट जो है विंडो पे। हमारा फाइल ब्राउज़र ख़त्म हो चुका है, हमने उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। उसके बाद हम आते हैं अपने कंसोल पे। तो कंसोल आपके पास जैसे ही आप ऑन करते हो तो आपके पास जो है ये 2 लाइन जो है आती है, स्टार्टअप एग्जीक्यूशन, लोडिंग, इनिशियल एनवायरनमेंट। ये जो है क्यों आया, जो अभी हमने आंसर आए हैं ये इसलिए आए हैं क्योंकि हमने फाइल डायरेक्टरी चेंज कर रहे, तो उसकी वजह से हमारे पास ये 2 लाइनें जो है लिख के आई हैं। अब हम आते हैं कि जो ये होता है हमारे पास, इसमें आप जो है प्रीवियस लाइन को जो है एडिट नहीं कर सकते। मैं मतलब अगर इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, या ये ऊपर वाली चीज़ों को डिलीट नहीं कर सकता। बस एक काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ, CLC लिखता हूँ तो ये क्लियर हो जाता है। या आपके पास ये झाड़ू है, ये झाड़ू अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो ADD, अगर आप इस झाड़ू को दबा देते हो तो ये क्लियर हो जाता है, आपका पूरा कंसोल क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास ये कंसोल है। अब कंसोल क्या होता है आपके पास, इसमें आप कोई सी भी कमांड या रन करते हो। जैसे आपके पास, आपको ये एक तरीके से सिंपल कैलकुलेटर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे 2 + 8 10 होता है, तो आपके पास 10 हो गया। आप जैसे मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। बेसिक कैलकुलेटर जैसे काम करता है वैसे ही काम करता है। आप इसमें साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। साइन की ये रेडियन में लेगा तो रेडियन में समथिंग सपोज 3.141 मैं डाल रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। साइन की जो वैल्यू है ये दे रहा है, हम जो एंगल है उसको रेडियन में यहाँ पे ले रहे हैं। तो सिमिलरली अगर आपको पाई के फॉर्म में देनी है वैल्यू, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, %पाई डिवाइडेड बाई 2। सपोज मैं π/2 की वैल्यू देना चाहता हूँ तो %पाई लिखना पड़ता है। ये इनबिल्ट पाई की वैल्यू जो है इसके अंदर पहले से ले लेता है।
तो जैसे ही मैं इसका कैल करूँगा तो sin π/2 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो आंसर आ गया हमारे पास, आंसर इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपल जो कैलकुलेटर है उसकी तरह काम करता है। उसके बाद जो है आप जो है और भी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ये बेसिक जो है अभी हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इंटरफेस का, तो हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता सकते। और एक चीज़ आप देखेंगे कि इसकी जो मेन्यू है उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। तो जैसे फाइल मेन्यू है उसमें हम देखते हैं, तो एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूट में मतलब कोई फाइल को डायरेक्ट आप फाइल होगी उसको ब्राउज करने के लिए खोल देगा, और ऊपर ओके करोगे तो ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये आप उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ये हमारे पास उस फाइल का एग्जीक्यूशन हो गया। तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सब चीज़, वापस से हमारा क्लियर और CLC, या फिर आप झाड़ू का जो आइकन है इस पे भी आप कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो ओपन फाइल पे जाएंगे, और जैसे आप ये वाली फाइल अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये फाइल जो है कहाँ, साइन नोट्स में ओपन होगी। एक एडिटर है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप इस पर कोई चीज़ एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने कोई चीज़ लिख दी तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरी विंडो जिसमें आप सब कुछ एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। और भी आपके पास इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, आप इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो है, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे आपको वेरिएबल का टाइप वगैरह डिफाइन करना पड़ता है, इसमें आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास। अब जैसे हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो हम ज़्यादा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपके पास जैसे हमने फाइल मेन्यू में 2-3 चीज़ें देखी, लोड इन्वायरमेंट और सेव इन्वायरमेंट क्या करता है। सपोज आपने बहुत काम किया है इस साइलैब में और आपके पास बहुत सारे वेरिएबल हैं, आप उसको सेव कर सकते हो एक फाइल पे, और जब वो दोबारा से आप साइलैब खोलोगे तो क्योंकि वो सब कुछ हट चुका होता है, तो आपको दोबारा से लोड कर लेना उस फाइल को, तो आपके पास वो वेरिएबल अवेलेबल हो जाते हैं दोबारा से। ये एडवांस चीज़ें हैं, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम देखें करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आपका जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो प्रिंट कर देगा आपके पास। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जिस डायरेक्टरी पे आप अभी काम कर रहे हैं, जो आपको फाइल ब्राउजर में दिख रही होगी। तो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो है होम मनीष डॉक्यूमेंट साइलैब। तो ये हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, अगर मैं कोई फाइल सेव करता हूँ तो ये इसी फोल्डर में जाके हमारी सेव होती है। तो अगर ये हो गया हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ब्राउज फॉर न्यू, गो टू फेवरेट, ये सब जो है हमारे पास क्या है कि किसी फेवरेट जो है हमारे डायरेक्टरीज हैं जिसमें हम रेगुलरली जाते हैं, तो वो जो है हमारी यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ से जो है मूव कर सकते हो, जैसे साइलैब इस वाले पे जाना चाहते हो तो आप यहीं से मूव कर सकते हो। तो अगर हम जाना चाहें, हमारे पास जो हमारी फेवरेट है वो हमारा, जिसमें हमारा सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो ये फोल्डर है, तो हम इस पे चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जैसे ही हम मूव करते हैं तो ये हमारे पास आंसर दिखाता है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में अभी हो। अब अगले जो है हमारे पास ये पेज सेटअप और प्रिंट है। ये प्रिंट, अगर आप ये सब चीज़ें जो है प्रिंट करना चाहते हो, उसका पेज का सेटअप कैसा होगा ये आपके पास कर सकते हो। क्योंकि मेरे में मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे में कोई प्रिंट सर्विस अवेलेबल नहीं है, लेकिन विंडोज़ में आपके पास जो है ये अवेलेबल होता है। आप PDF भी इसका बना सकते हो, जो आपके पास इसमें दिख रहा है। उसके बाद जो है हमारे पास इसमें जो लास्ट मेन्यू है वो क्विट है। तो क्विट मतलब जो है आपका ये साइलैब बंद हो जाएगा विंडो। तो अब हम देखते हैं एडिट मेन्यू को। तो एडिट मेन्यू में हमारे पास 3 बेसिक जो होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। तो आप किसी भी चीज़ को यहाँ से कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, या आपके पास जो शॉर्टकट की हैं Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। एम्प्टी क्लिपबोर्ड मतलब जो आपने कॉपी किया है उसको सब क्लियर कर देगा और आपकी क्लिपबोर्ड को एम्प्टी कर देगा। सिलेक्ट ऑल, आप सारी चीज़ें जो हैं उसको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+A जो सिंपल जो है शॉर्टकट की है। शो हाइड टूल बार, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका ये टूल बार है वो आपको नहीं दिखेगा। क्लियर हिस्ट्री, अब ये हिस्ट्री जो है कमांड हिस्ट्री उसको डिलीट कर देगा। क्लियर कंसोल मतलब जो आपका कंसोल क्लियर कर देगा। जैसे ही हमने क्लियर कंसोल करा तो कंसोल हमारा क्लियर हो गया है। उसके बाद जैसे अगर हम और देखें तो प्रेफरेंसेस क्या करता है, आपके पास सेटिंग है प्रेफरेंसेस। तो आपके पास जो है लेआउट कैसी होनी चाहिए, शॉर्टकट्स आप अगर चाहते हो, हेल्प और डेमोज, आपके पास फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो, इसका कलर चेंज करना चाहते हो कि हमको कैसे कलर दिखेंगे, ये सब चीज़ें आप जो है यहाँ से कर सकते हो प्रेफरेंसेस में जाके। तो अभी इसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो तीसरा जो मेन्यू है वो हमारे पास कंट्रोल मेन्यू है। तो रिज्यूम अबॉट इंटरप्ट, अब इस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है, ये कभी कभी ज़रूरी हो जाते हैं। रिज्यूम अबॉट इंटरप्ट, तो ये क्या करते हैं, अगर आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, अब वो सपोज उसमें बहुत सारे लूप हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उसको बंद कर दूं या मतलब वो इंटरप्ट हो जाए, तो आप जो है क्या करोगे, या तो आप पूरी विंडो एक साथ क्विट कर दोगे फाइल में जाके,
ये विंडो हमारी क्विट कर दोगे। लेकिन आप कंट्रोल जो हमारी मेन्यू है वो हमको क्या प्रोवाइड करती है कि आप किसी प्रोग्राम को इंटरप्ट कर सकते हो जो रन कर रहा है, या अबॉर्ट कर सकते हो, पूरा जो है बंद कर सकते हो, या रिज्यूम कर सकते हो। जैसे इंटरप्ट किया उसके बाद रिज्यूम भी कर सकते हो। अभी उसके बाद जो है अगला जो मेन्यू है हमारे पास एप्लीकेशन मेन्यू है। इसमें जो है जो इसके अंदर साइलैब के अंदर एप्लीकेशन आती हैं वो जो है हमारे पास ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। जैसे साइनोट है, तो साइनोट क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है एक एडिटर, टेक्स्ट एडिटर की तरह। ये आपके प्रोग्राम लिखने में मदद करता है, उसकी सिंटैक्स हाईलाइट करता है, मतलब कोई जो कीवर्ड होते हैं उनको हाईलाइट करता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम जो है जब इसको लॉन्च करेंगे तो आप देख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये फाइल ओपन है, तो अगर आप इसको ये जो है हमारे पास जो है साइलैब का साइनोट्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एडिटर है। इसमें मैं कोई भी चीज़ जो है लिख सकता हूँ या उसको मिटा सकता हूँ, दोबारा से लिख भी सकता हूँ। और आप देख सकते हैं इसमें कलर जो है हर एक चीज़ का अलग अलग कलर की तरह से डिफाइन है। जैसे लीन स्पेस इसमें एक कमांड है, तो उसका कलर जो है इस तरीके से हो रहा है। फंक्शन का जो है कलर जो है इस तरीके का हो जा रहा है। तो ये जो कलर है ये हमको मदद करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे अगर मैं ई हटा दूं इसमें से, तो लिन स्पेक्ट जो है कोई कमांड नहीं है, ये जो है इसका कलर ब्लैक हो गया है। तो अगर मैं ई लगा दूं तो इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब मैंने कमांड ठीक लिखी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको साइनोट्स जो है करने के में मदद करता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद देखें हम एप्लीकेशन में और देखें तो एक्सकॉस है। एक्सकॉस में आप मॉडलिंग कर सकते हो, जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट का सिमुलेशन कर सकते हो। उसके बाद आपके पास अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपके लिए बहुत अच्छा टूल है जिसमें आप मॉडल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैटलैब टू साइलैब ट्रांसलेटर, अगर मैटलैब की कोई फाइल है उसको साइलैब में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कर सकते हो। मॉड्यूल मैनेजर, आपको एक्सटर्नल पैकेज चाहिए। एक्सटर्नल पैकेज भी जो होते हैं लोग बनाते हैं और उसको आप इस साइट पे जो है साइलैब की साइट पे डाल देते हैं, और वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे किसी ने कुछ कोड लिखा जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, सपोज आपको कोई जैसे मैंने बहुत सारे आइटम्स में जो है अपने प्रोग्राम डाले हुए हैं या ऐसे मॉड्यूल डाले हुए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने डाला हुआ है, इसी तरीके से बहुत सारे जो है मैंने मॉड्यूल बना के डाले हुए हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो तो एटम्स जो है साइलैब एटम्स करके लिखेंगे तो उस पर जो है बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी जिसमें कि आपके पास जो है कौन कौन से अवेलेबल हैं। जैसे आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में देखें तो हमारे पास, तो आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए। अभी इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम और देखें तो एप्लीकेशन में हमारे पास वेरिएबल ब्राउज़र, कमांड हिस्ट्री, फाइल ब्राउज़र, ये तो हमारे पास यहाँ अवेलेबल दिख रहे हैं, ये हमको हमारे पास हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं मेन्यू बार पे। क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, यहाँ पे जो है ये भी हेल्प, साइलैब हेल्प दिखा रहा है, साइलैब डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहा है। साइलैब के अंदर इनबिल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है। अगर आपको खुद से सीखना है तो इसके अंदर पहले से बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, डेमो है एक तरीके से, जिस पे आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ फैड है जिससे आपको क्या पता चलता है कि आपके जो है साइलैब से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है या नया कुछ हमारा अवेलेबल हो रहा है, तो वर्जन जो है अवेलेबल है तो वो दिखाता है। लिंक्स जो है, अब आप यहाँ पे लिंक्स भी दिए, साइलैब की वेबसाइट क्या है, साइलैब का ऑनलाइन हेल्प, साइलैब की विकी, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो साइलैब एटम वेबसाइट, फाइल एक्सचेंज, मेलिंग लिस्ट, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास जो है लिंक्स हैं, ये वेबसाइट पे आपके डाइवर्ट कर देंगे आपको। फिर साइलैब इंटरप्राइजेस, इसके बारे में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप साइलैब इंटरप्राइजेस की जो है उसकी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास इसी तरीके से क्या है, और हेल्प में हमारे पास है अबाउट साइलैब। आप यहाँ पे अबाउट साइलैब देखेंगे तो साइलैब का जो है अबाउट जो है यहाँ पे दिख जाएगा, साइलैब इज पब्लिश्ड अंडर द टर्म्स ऑफ GNU, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास उनका एक्नॉलेजमेंट वगैरह ये हम देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टूल बॉक्स है। अगर आपने कोई जो एटम से जो मैंने दिखाया था पहले उसमें से अगर कोई चीज़ इंस्टॉल किया तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मेन्यू बार, टूल बार दिख रहा है। टूल बार में भी जो मेन्यू बार में ही है वो उसमें से कुछ चीज़ें उठा के दी है। जैसे हमारे पास साइन नोट है, ओपन ए फाइल है, कट कॉपी पेस्ट है, ये क्लियर के लिए हमारे पास कंसोल क्लियर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए मॉड्यूल मैनेजर, एक्सकॉस, साइलैब प्रेफरेंसेस मतलब जो हमारी सेटिंग है उसके लिए, साइलैब डिमॉन्स्ट्रेशन, ये आपके लिए अच्छा टूल है एक अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं। हेल्प ब्राउज़र मतलब अगर आपको इस पर क्लिक करेंगे तो एक हेल्प ब्राउज़र खुलता है, इसके अंदर एक विंडो है हेल्प ब्राउज़र जिसमें आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, साइलैब क्या है,
साइलैब में क्या क्या आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास हर एक कमांड क्या करती है, तो आप इसमें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। आदमी जो है, कोई भी आदमी जो है बिना किसी चीज़ के इसकी केवल हेल्प ब्राउज़र के जरिए ही पूरा का पूरा साइलैब अच्छे से सीख सकता है। तो उसके बाद हम जो है, हमारा जो है ये कंसोल का जो इंटरफेस है, हमने इसके बारे में बात कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल ब्राउज़र के बारे में। अब वेरिएबल ब्राउज़र क्या है, जैसे अगर सपोज ए इज इक्वल टू, या अगर मैं बोलूँ एज इज इक्वल टू, हमारे पास है मेरी एज जो है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 18 सपोज मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एज वेरिएबल बन गया है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एज वेरिएबल हमने क्रिएट किया जिसकी वैल्यू है 18। तो यहाँ पे वेरिएबल ब्राउज़र आपको उस वेरिएबल की सारी डिटेल दिखाता है कि हमने जो है कौन कौन से वेरिएबल डिफाइन किए हैं। तो एज वेरिएबल की वैल्यू है 18, टाइप है डबल, और उसके बाद जो है विजिबिलिटी लोकल है, मतलब ये लोकल वेरिएबल है। उसके बाद मेमोरी जो है, आप कोई से भी वेरिएबल बनाओगे, सपोज नेम अगर आप वेरिएबल बनाना चाहते हो तो नेम जो है स्ट्रिंग होगी, तो मनीष लिख देता हूँ मैं। तो नेम जो है, अब यहाँ पे आपको देखो आंसर नेम जो है आपके पास क्या है, स्ट्रिंग आ गया। तो अगर अब इस वेरिएबल ब्राउज़र में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे आप सपोज मैं एज को एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं एज को एडिट भी आप कर सकते हो। आप अगर इसको राइट क्लिक करोगे तो मॉडिफाई एज करके आ जाएगा। तो मॉडिफाई एज करोगे तो आपको एक तरीके से स्प्रेडशीट मिल के आएगी। अगर आपको मान लो सपोज किसी स्प्रेडशीट से कुछ चीज़ें कॉपी करनी है, सपोज डाटा कॉपी करके पेस्ट करना है साइलैब में, तो आप क्या करोगे, जैसे आपके पास बहुत सारे नेम है, तो नेम है तो आप सीधे वहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, वो सारा इस वेरिएबल में हमारे पास आ जाएगा। तो सपोज मैं डाल दूँ इसके अंदर 18 की जगह मैं कर दूँ इसको सपोज 19 कर देता हूँ, 19 में कर देता हूँ, चलो 91 हो गई है, जो भी हुआ। इसको अगर हम अब कट करेंगे तो हमारी जो एज की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 91 हो गई। तो इस तरीके से हम जो है उस पर वेरिएबल को एडिट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट क्लिक करोगे और अगर यहाँ पे मॉडिफाई एज है, डिलीट एज हो सकती है, एक्सपोर्ट टू CSV, अगर आप चाहते हो इसको CSV में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और आप इसको डायरेक्ट यहाँ से प्लॉट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको पता नहीं होती हैं। अगर आप साइलैब यूज़ भी कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से पता नहीं होंगी। मेरे को भी बहुत टाइम लगा इन सब चीज़ों को पता करने में, लेकिन कभी कभी ये बहुत ट्रिक की तरह काम कर जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको जो है सपोज कभी एक्सेल से डाटा लेना है और आप एक एक वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप एक्सेल का डाटा जो है डायरेक्ट यहाँ पे, सपोज मैं चाहता हूँ कि नेम जो है हमारा वेरिएबल है, तो अगर मैं इस पे जो है राइट क्लिक करूँ, मॉडिफाई नेम करूँ, तो आपके पास देख रहे हो यहाँ पे मनीष लिखा हुआ आ रहा है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे पेस्ट कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँ सूरज में डाल दूँ, सपोज सूरज डाल दूँ, उसके बाद कुछ और डाल दूँ, इसके बाद मैं सपोज और डाल दूँ नमन डाल दूँ। तो इस तरीके से हमने 3 और डाटा डाल दिए। आप जो है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो नेम है अब वो 3x1 की एक मैट्रिक्स बन गई है। तो अगर अब मैं यहाँ पे नेम लिख दूँ तो आपको देखो यहाँ पे हमारे पास 3 नाम जो है आ चुके हैं। तो ये हमारे पास एक टूल है जो कि वेरिएबल ब्राउज़र, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सपोज आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, तो आपको एरर हैंडलिंग के लिए मदद कर जाता है। क्योंकि सपोज एज की वैल्यू होनी चाहिए थी 19 और ये हो गई 91, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमने जो है कुछ गलत कर दिया है। तो आप उसको जो है उसको जो है आप ठीक कर सकते हो। उसके बाद जो है हम आते हैं अगले वाले पे, जो है हमारा कमांड हिस्ट्री है। कमांड हिस्ट्री मतलब जो जो चीज़ें मैंने रन करी हैं उसकी एक हिस्ट्री जो है डेट और टाइम के साथ दिखाता है। डेट और टाइम क्या दिखा रही है यहाँ पे, कि हमने कितनी तारीख को ये जो है सेशन शुरू किया था, साइलैब ओपन की थी और कितने बजे ओपन की थी, और उसके बाद हमने क्या क्या कमांड रन करी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे 2+8 को अगर मैं दोबारा से रन करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करो और डबल क्लिक करोगे तो 2+8 जो है दोबारा से रन हो जाएगा। तो अगर आप सपोज कोई चीज़ को जो है दोबारा से रन करना चाहते हो तो जो है वो आपके पास दोबारा से आप उसको रन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास और क्या है, इसकी अगर मेन्यू की बात करें तो फाइल जो मेन्यू है उसमें क्लोज का है, एडिट में जो है कट कॉपी पेस्ट है, इवेल्युएट सिलेक्शन मतलब जो सिलेक्ट हमने किया है उसको ये जो है साइलैब में जो है इवेल्युएट कर लेगा। एडिट इन साइन आउट मतलब जो भी चीज़ हमने लिखी है उसको जो है वो साइन आउट में ओपन कर देगा। डिलीट करेंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगी ये लाइन। उसके बाद जो है हमारे पास एडिट में और क्या है, क्लियर हिस्ट्री है। तो क्लियर हिस्ट्री जैसे ही करूँगा तो पूरी की पूरी जो है हमारी हिस्ट्री क्लियर हो गई है।
नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूज़ फीड है। ये जो है हमारे पास ये दिखाता है कि साइलैब से कोई इन्फॉर्मेशन नया रिलीज़ आया है, तो वो सब चीज़ें हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देती है। आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो रखें, वरना आप इसको अनडॉक। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि आप जो है जिस भी विंडो पे जा रहे हैं उसमें 3 बटन जो है आपको दिख रहे हैं। आपके पास यहाँ पे साइलैब एक बैनर जैसा है आपके पास हर एक विंडो में, जो कि दिखा रहा है साइलैब 6.1.1, उसका नाम दिखा रहा है, और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है जो कि हेल्प होगा। तो अगर मैं इस पे हेल्प इस पे बटन दबाऊंगा तो हेल्प ब्राउजर खुल जाएगा, कंसोल के बारे में ये हमको सारी जानकारी दे देगा। अभी मैं इसको बंद करता हूं। और आप यहाँ पे देखोगे तो एक अनडॉक का बटन है, एक क्लोज का बटन है, अनडॉक और क्लोज। तो सपोज मेरे को ये न्यूज़ फीड नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको अनडॉक कर लेता हूं। तो अनडॉक करने से क्या होता है, ये सेपरेट हो जाती है विंडो, ये विंडो जो है उससे अलग हो जाएगी। अगर मेरे को इसको वापस लगाना है, ये कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग होता है साइलैब में कि मेरे को दोबारा से डॉक करनी है। तो डॉक करने के लिए आप क्या करोगे, तो अगर आपको इस विंडो को दोबारा इसमें चिपकाना है, सपोज मेरे को ये न्यूज़ फीड दोबारा से चिपकानी है, अब ये अलग हो गई है, ये एक सेपरेट विंडो बन गई है, मुझे क्या चाहिए, न्यूज़ फीड को दोबारा से जो है इस पे जो है इसी एक ही विंडो पे जो है लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, जो आपको ये ब्लैक बैनर दिख रहा है, अब यहाँ पे कोई बटन नहीं है, आप अगर देखें तो केवल हेल्प का बटन है और कोई बटन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये काला जो बैनर है इसको ड्रैग करके जो है वापस यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। सपोज मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास दोबारा से न्यूज़ फीड आ गई है। अब देखिए न्यूज़ फीड और कमांड हिस्ट्री जो है वो एक ही में अटैच हो गई है। अगर आप इसको ड्रैग करके जो है इस तरीके से करेंगे तो ये आधे में हो जाएगी, आपको जो है हिंट मिल जाएगा एक तरीके से। जब आप इसको ड्रैग कर रहे होंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा, ऊपर चाहिए, अभी ऊपर हो रहा है, ये फुल विंडो मतलब वो टैब की तरह आ जाएगी, और अगर आपको नीचे चाहिए तो नीचे आ जाएगी, आपको हिंट दिख रहा होगा। तो अगर मैं उसको माउस को और ऊपर लेके जाता हूं तो ये हाफ में जो है ऊपर सेपरेट हो रही है, अगर मैं हाफ में नीचे चाहता हूं तो मुझे नीचे सेपरेट हो रही है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो है टैब के फॉर्म पे आए, तो टैब के फॉर्म पे आने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे कि एक दूसरे पे मर्ज हो जाए दोनों जो विंडो है, कमांड हिस्ट्री और हमारी जो न्यूज़ फीड है। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास टैब के फॉर्म पे आ जाएगा, लेकिन मुझे टैब के फॉर्म पे सपोज नहीं चाहिए, तो मैं इसको दोबारा से ड्रैग करूंगा और जैसे ही मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये हाफ में जो है डिवाइड हो जाएगी। तो ये ड्रैग करना थोड़ा ट्रिक पार्ट है, आप इसको देखिए, आप अब खुद ही करेंगे तभी आपको पता चलेगा। कभी कभी जो होता है हमको कोई चीज़ चाहिए होती है, सपोज मैंने हिस्ट्री वाले को उड़ा दिया यहाँ से या बंद कर दिया, या फिर सपोज हमने इसको क्लोज ही कर दिया, हमने इसको क्लोज कर दिया, अब मेरे पास यहाँ पे हिस्ट्री है नहीं, मुझे चाहिए कि हिस्ट्री मुझे चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले कंसोल पे जाके एप्लीकेशंस पे देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास कमांड हिस्ट्री है, जब इस पे क्लिक करोगे तो कमांड हिस्ट्री खुल गई। और आप क्या करोगे, इसका जो ब्लैक बैनर है इसको वापस से यहाँ पे लेके ड्रैग करके यहाँ पे आपको हिंट दिखेगा, देखो आपको कहाँ पे इसको प्लेस करना है वो आपको हिंट मिल जाएगा। तो सपोज मुझे यहाँ पे हिंट चाहिए तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री रख दूंगा, तो वापस से जो है हमारा हो गया है। तो ये सारी बातें हमने इंटरफेस के बारे में बताई। इसके अलावा जो है साइलैब में और भी विंडो होती हैं। तो जैसे आप एप्लीकेशन में जाओगे तो सबसे पहले आ जाएगा साइनोड्स। तो अगर हम साइनोड को देखें तो ये इस तरीके की एक विंडो आएगी आपके पास जब आप शुरुआत में खोलोगे। तो इस पर आप जो है अपना एडिट कर सकते हो, कोई भी कोड, जैसे सपोज मैं लिखना चाहूँ a=22 और इसको आप सेव कर सकते हो। फाइल को आप जाओगे तो आपको ओपन और सेव कर सकते हो, जो एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है उसी तरीके से आप इसको भी काम कर सकते हो। एडिट में आपके पास क्या होगा, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, ये सब होगा। तो आप क्योंकि कंसोल पे जो है ये चीज़ें लिख नहीं सकते हो, ये आपके पास कंसोल है, ये आपके पास साइलैब साइनोड्स है। तो अगर आपको चाहिए कि मेरे को साइनोड्स भी इसी के साथ चाहिए तो आप क्या करोगे, ये ब्लैक बैनर को जो है ड्रैग करके इसके साथ लेके आ सकते हो। तो आपका जो साइनोड्स है वो भी अब इंटीग्रेटेड में हो गया, एक तरीके से इंटीग्रेट हो गया है। तो अगर आप इसका जो है विंडो देखोगे तो इसकी जो फाइल मेन्यू है वो क्या क्या है, ये ओपन और सेव करने के लिए है, प्रिंट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए है, अंडू और ये सब। इसके बारे में हम जो है आगे बात करेंगे जो हमारा साइनोड्स है। तो साइनोड्स में आपके पास बहुत सारी, जैसे एग्जीक्यूट करने के लिए सेव एंड एग्जीक्यूट, और सेव करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए, ये सब चीज़ें आपको, और इसकी प्रेफरेंसेस, इसकी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो अब अभी हम इसको भी कट कर लेते हैं। अभी हमने ये साइनोड्स के बारे में देख लिया। तो अगर हम ये कह रहा है कि सेव करना चाहते हो तो नहीं, हम सेव नहीं करना चाहते इसको अभी।
उसके बाद जो है हम दूसरा जो एप्लीकेशन, दूसरी जो विंडो है वो एक्सकॉस है। एक्सकॉस क्या है? मॉडलिंग टूल है। एक तरीके से आप इसमें मॉडल क्रिएट कर सकते हो। तो आपके पास जो है ये दो विंडो खोल के देता है। एक में पैलेट होते हैं। सपोज आपको इलेक्ट्रिकल में जाना है तो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर वगैरह, आप इनको जोड़ के सर्किट बना के उसको सिमुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपके पास बहुत सारी जैसे थर्मो हाइड्रोलिक्स हैं और बहुत सारी जो है चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, डिसकंटिन्यूअस सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको ये सीखना है तो मैं इस पर धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा। तो अभी ये हमारे पास एक्सकॉस हो गया जिस पे आप मॉडल बना सकते हो। दूसरी जो विंडो होती है हमारे पास और कौन कौन सी है हमारे पास? मैटलैब टू साइलैब ट्रांसलेटर। ये भी हमारे पास कभी काम आ सकती है कि सपोज आपको जो है मैटलैब टू साइलैब कन्वर्ट करना है, एक सिंगल फाइल करनी है, फाइल को आप ब्राउज कर सकते हो, कहाँ पे सेव करना है ये सब आप कर सकते हो। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे दूसरी एप्लीकेशन वेरिएबल ब्राउज़र वगैरह हमने देख लिया। मॉड्यूल मैनेजर भी हमने देख ही लिया था। ये क्या है कि बहुत सारे लोग जो है अपना कंट्रीब्यूशन करके जो है साइलैब में कुछ अपना जो कोड है उसको डाल देते हैं। अब जब डाल देते हैं, सपोज आपको कोई आपके स्टैटिक्स का कोई फंक्शन चाहिए या कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इन्होंने बनाई है। तो जैसे सपोज मुझे ये मॉड्यूल चाहिए, इसका डाउनलोड साइज, आपको रिलीज डेट, ये सब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है? इंस्टॉल करना है और उसके बाद जो है आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप जो है यहाँ पे फाइल मेन्यू है, इसको आप क्लोज कर सकते हो, इंस्टॉल मॉड्यूल, ये सब आप दिख सकते हो। तो हमारे पास जो जो चीज़ें हैं मेन कैटेगरीज में, सपोज आपको फिजिक्स में जब अगर कुछ चाहिए तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे जो हैं मॉड्यूल हैं पहले से। जैसे सपोज आपको पेंडुलम का चाहिए तो ये पेंडुलम मैंने ही बनाया हुआ है, पेंडुलम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको इसको रन कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको अगर आपको देखना है तो ये साइट भी आपको दी गई है और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन और साइज दिया हुआ है। अगर आप इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपने इंस्टॉल कर दिया, रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अभी आप कर सकते हैं। इसके बारे में जो है डिटेल में वीडियो आगे हम बनाएंगे। तो ये भी आपके पास एक एप्लीकेशन है जो है। उसके बाद और एप्लीकेशन इसके अंदर है, अगर आपको देखो तो एक हेल्प ब्राउज़र होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हेल्प ब्राउज़र क्या करता है? आपको जो है साइलैब की नॉलेज अगर आपको चाहिए तो ये आपको शुरुआत से जो है एक तरीके से सब चीज़ें बताता है। तो साइलैब में कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बैकस्लैश का क्या काम है, तो लेफ्ट मैट्रिक डिवीजन, फिर ये कॉमा सेमीकोलन कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं, कहाँ पे लगते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको ये सब चीज़ें बताई है। तो हेल्प ब्राउज़र का यूज़ करना भी मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। ये केवल जो है एक बेसिक ट्यूटोरियल है जिसमें आपको सब चीज़ों के बारे में एक बार एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो आपको अगर थोड़ा समझ में आता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो अभी इस पे चिंता मत करिए। धीरे धीरे जब डिटेल वीडियो बनेंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें भी जैसे बहुत सारे जो है मेन्यू हैं, हम केवल इस बार जो है इंटरफेस के बारे में सीख रहे हैं। जैसे आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज करना है, इंग्लिश आपको चेंज करनी है। अगर इसी चीज़ को ऑनलाइन देखना है तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है पीछे जाना है तो ये दबाइए, आगे जाना है तो ये दबाइए। सर्च करना है किसी चीज़ को तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सपोज मुझे चाहिए कि साइन फंक्शन मुझे चाहिए, तो साइन फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे आपको साइन की जो है जहाँ जहाँ पे यूज़ हुआ होगा वो साइन दिखा देगा। तो साइन का कैसे, साइन फंक्शन सिंटैक्स कैसे यूज़ करते हैं, तो आपका डिस्क्रिप्शन, तो ये सब कुछ आपको दिखा देगा। तो ये विंडो हमारी भी हो गई। अब हमारे पास जो है हमने लगभग सारी विंडो देख ली है। एक विंडो और होती है सेटिंग विंडो, आप अगर देखना चाहें तो ये हमारे पास सेटिंग विंडो है। यहाँ पे आप जो है जनरल सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको साइलैब को बंद कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो डायलॉग आता है वो आए कि नहीं आए। डेस्कटॉप का लेआउट कैसा हो, इंटीग्रेटेड हो या सिंपल हो, केवल एक विंडो दिखे या इंटीग्रेटेड दिखे। शॉर्टकट्स अगर आप चाहते हो कि चेंज करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो कि कौन सा शॉर्टकट कहाँ पे है। उसके बाद प्रेफरेंसेस आप देख लो, फ़ॉन्ट आप देख लो, फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हो, कलर आप चेंज करना चाहते हो। सपोज़ आपको जो है जो आपके साइन आउट में कलर आ रहे हैं उनको चेंज करना चाहते हो तो आप भी वो भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कंसोल में देखें तो कंसोल में कितनी लाइन होनी चाहिए, कितने कॉलम होने चाहिए, आप देख सकते हैं। कमांड हिस्ट्री, साइन आउट, एक्सकॉस, साइन आउट की भी आप डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें के बारे में हम अगले बार वीडियो बनाएंगे, एक डिटेल वीडियो इसके बारे में हम बताएंगे।
तो ये हमारे पास बेसिक था कि साइलैब का इंटरफेस के बारे में। हमने बहुत सारे डिटेल में सब कुछ एक एक जो मेन्यू है, एक एक विंडो जो है हमने उसके बारे में बताई है। एक विंडो और होती है जिसको हम प्लॉट विंडो कहते हैं। तो प्लॉट, अगर आप प्लॉट 2D लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्लॉट विंडो बन के आएगी, मतलब उसका प्लॉट जो है दिखेगा। उसमें भी जो है हमारे पास फाइल मेन्यू है, सेव कर सकते हो, लोड कर सकते हो, टूल जूम कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, एडिट मेन्यू है। तो इसके बारे में भी हम आगे और बात करेंगे। ये हमने ब्रीफ जो है सब कुछ एक साथ कवर किया है कि इसमें आपके पास क्या क्या एक पैकेज जो है साइलैब का वो क्या क्या आपको देता है और वो क्या क्या काम आता है, ये हम जो है एक साथ हमने सब कुछ दिखा दिया है। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत ही समझ में आया है तो मेरा मकसद केवल इतना ही था कि आपको जो है एक सब कुछ का जो है क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल होता है ये एक वीडियो में जो है मिल जाए। इसके बाद जो है हम धीरे धीरे करके सारी वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।